पत्नी ऐसा कहे किसी की भी कि माता पिता की सेवा नहीं करनी, तो उसकी बात ना मानो। माता पिता पहला अधिकार पत्नी का नहीं, पहला अधिकार माता पिता का है कि जिन्होंने मुझे पैदा किया और जिन्होंने मुझे पति बनने लायक तेरे बनाया, उनकी सेवा नहीं छोड़ेंगे। उनकी सेवा ना छोड़े चाहे जितनी बात बने। माता पिता की सेवा करो बच्चा, धन्यवाद। पत्नी को भी सुख दो, पत्नी का भी आदर करो, पत्नी को भी पैसा दो, उसकी कामना पूर्ति करो, क्योंकि वो अर्धांग है, लेकिन माता पिता सर्वप्रथम। तो जो आप माता पिता को सुख पहुंचाओगे तो आपको सुख पहुंचाएगा, अगर माता पिता को दुख पहुंचाओगे तो फिर तुम्हारे को दुख पहुंचाएगा। एक बूढ़ी माँ को मिट्टी के खपरे पे दाल रोटी देती थी। एक दिन खपरा थोड़ा ज्यादा ऐसे हिल गया तो लड़के ने कहा, मम्मी टूटने न पावे। तो उनका क्यों? बोले यार दादी को देती हो ना, कल इसी में हम आपको देंगे। वो बच्चा देख रहा है तुम्हारे आचरण, भगवान उसकी ऐसी बुद्धि करेंगे जैसा तुम अपने सास ससुर के साथ करोगे ना, वैसे तुम्हें भोगना पड़ेगा। नहीं, माता पिता भगवान है, मातृ देवो भव पितृ, इस बात पे हम नहीं मानेंगे। अपने माता पिता की सेवा करते हो, उसका भी पोषण करो, उसको भी रुपए दो, उसकी भी कामनाओं की पूर्ति करो। लेकिन बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है। जो सास ससुर हैं उनको चाहिए कि हम अपनी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर हमारी बेटी होती इस जगह तो हम कैसा व्यवहार करते? ठीक अपनी बिटिया जैसा व्यवहार करना चाहिए। सास ससुर को बहू मान करके, उसे नौकरानी मान करके या दूसरे की बेटी मान करके अपमानित नहीं करना चाहिए, उसका शोषण नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी को जैसे हम प्यार से, ऐसे अगर बहू को रखें तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। लेकिन कुछ सास ससुर ऐसे होते हैं जो आई हुई कन्या को, दूसरे के यहाँ से जो आई है, अपनी बहू बनी है, उसके साथ बहुत गलत बर्ताव करते हैं। हाँ, ऐसे बहुत से हमने खुद सुने हैं, वो गलत व्यवहार करते हैं। नहीं करना चाहिए, नहीं दुर्गति होगी। और जिसके घरों में स्त्री को दुख दिया जाता है, उनके घरों में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। आपके लड़के आपके साथ जब ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर जीवन बहुत नरक हो जाएगा। आज तुम वयोवृद्धों को दुख दोगी तो कल तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी संतानें तुम्हें दुख देंगी। शरीर स्वस्थ है यार, खूब माता पिता की सेवा करो, परिवार को सुखपूर्वक चलाओ। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ देह मिली तो आनंद लूटो। यहाँ क्लेश, अशांति, नाना प्रकार की गलत आचरण वाली वृत्तियां, ये सब त्यागो, आनंदमय जीवन व्यतीत करो। पति को बहुत धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि वो भी इनको सुनाएंगे, ये भी। हाँ, बहुत धैर्यवान होना चाहिए। उसको चाहिए कि उचित बात, और पत्नी को भी प्यार देना चाहिए। मारना पीटना ठीक नहीं है। अगर वो अनुचित व्यवहार करती है तो हमारा रुख बदल जाना ही उसके लिए मारने जैसा होगा। अगर थोड़ा भी बुद्धि रखती हो, अपना रुख बदल लिया तो उसी से उसको दंड मिल जाएगा, उसी से उसको जलन होने लगेगी और वो सुधार करेगी। और सबके लिए भगवान से प्रार्थना और नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, मेरे परिवार को सुख मिले, मेरे परिवार की बुद्धि ठीक रहे, तो इससे अच्छा रहेगा।